स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए है, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए मात्र ये 3 काम करे, 100% गारंटी है टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी है कि आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। 100% गारंटी कि टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को ये जो बोर्ड एग्जाम की पेपर है, ठीक है, पूरे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और वो अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, और ये काफी बोर्ड एग्जाम का, इस पर हम आपको सब कुछ लिख करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक सिर्फ देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट हो और आप लोग की पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई और आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो अगर आप लोग इस 3 ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को सभी ट्रिक बताने वाले हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वहां पे आपको ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको किस ट्रिक से लिखना है जिससे टीचर आपको काफी अधिक नंबर दे। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है, ठीक है, ये जो ट्रिक है, ये ऑल क्लास के स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं और 100% नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट ट्रिक क्या है जिसे देख करके टीचर आप सभी को, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ट्रिक यही है कि सबसे पहले जो टीचर है, ठीक है, वो आपकी कॉपी में ये देखते हैं कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले, ठीक है, प्रश्न नंबर लिखे हैं कि नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर का मतलब कि प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, आप लोग को क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। देखिए, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्नोत्तर संख्या। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को, पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले, ठीक है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसका नंबर लिखना होगा। यहाँ पे तो देखिए, आपको प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, पहले का क, जो भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग सबसे पहले उसका नंबर लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट। इसमें आपको इस तरह से आंसर टू क्वेश्चन नंबर इस तरह से, ठीक है, लिखने के बाद, और यहाँ पे आंसर लिखने के बाद फिर आपको उत्तर लिखना स्टार्ट करना। सबसे फर्स्ट ट्रिक यही है, जब टीचर आप सभी के बोर्ड एग्जाम की कॉपी को, ठीक है, खोलते हैं चेक करने के लिए, तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखने के जो नियम होते हैं वो आपको पता है या नहीं। अगर आप लोग इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालकर लिखोगे तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग किस जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग लिखे हो, जिससे टीचर आपको वहां पे कितना भी आप अच्छा क्यों ना लिखे हो आपको 0 नंबर देगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, इसी को देखेगा टीचर, तभी आपको समझ जाएगा आप काफी अच्छे स्टूडेंट हो और आपको अच्छे से अच्छा नंबर देगा। इसके बाद देखिए, सेकेंड ट्रिक क्या है, ठीक है, बोर्ड की कॉपी में फर्स्ट पेज में आपकी हैंड राइटिंग यानी आपकी लिखावट काफी सुंदर, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपको कौन सी ट्रिक यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपको कैसे लिखना है जिससे टीचर खुश होकर आपको फुल मार्क्स दे। आपको किस तरह से लिखना है जिससे आपका हैंड राइटिंग काफी अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का इस तरह से गैप देकर लिखना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप लोग एग्जाम में एक एक पेन इस तरह से नापने लगे, आप लोग एक अंदाजा से इस तरह से एक एक पेन का गैप देकर लिखिए। ठीक है, और इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, लाइनिंग वगैरह इस तरह से छोड़कर ऐसे अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी, फिर भी वो देखने में काफी अच्छी लगेगी। क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लिखे तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे दिख रहे हैं, तो इसी तरह से आपको लिखना है। तरह से आपको क्या करना है, गैप देकर एक एक पेन का लिखना है। ठीक है, और आप लोग 100% अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, शुरू के यानी आप लोग फर्स्ट और सेकेंड पेज में कहीं पर भी
कोई आप लोग कट क्रॉस मत कीजिएगा और न ही गलत होने पर इस तरह से आप लोग रंग दीजिएगा। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है, ठीक है। एक भी आपको कट क्रॉस नहीं करना है, कहीं पर भी गलत आपको नहीं करना है। नहीं आपको अपनी फर्स्ट पेज में कहीं पर भी कोई फालतू गाना या शायरी या कुछ भी कोई फालतू वर्ड आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो देखने में काफी अच्छी लगेगी। जैसे फर्स्ट आंसर पूरा होता है, उसके बाद आप लोग 1 या 2 लाइन की गैप देकर सेकेंड आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो ट्रिक है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि किसी भी प्रश्नों का उत्तर अगर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको ये ट्रिक लगाना है, टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, आप लोग उस ट्रिक का यूज अपने सभी सब्जेक्ट में कर सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी ट्रिक आपको लगाना है। सबसे पहले हम आपको इंग्लिश का बताएंगे, ठीक है, और ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें सेक्शन ए रीडिंग दिया हुआ है, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्लास 10, 12 हर एक क्लास में आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले तो इस तरह से आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पे आंसर। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे हम अनसीन पैसेज बताएंगे, आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताएंगे इससे आप लोग इंग्लिश के 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अनसीन पैसेज सभी क्वेश्चन इस ट्रिक से सिर्फ कर लोगे, ठीक है, मात्र यहाँ पे एक ट्रिक से। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है पहला, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, अनसीन पैसेज में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। इसके बाद इसमें से 1 या 2 शब्द आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है पैसेज इसमें मिलाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइफ है और यहाँ पे सक्सेस। अब इसमें आपको ढूंढना है कि लाइफ और सक्सेस कहाँ पे है, जहां रहेंगे उसी जगह क्या है उसका आंसर रहेगा, कोई भी, या सक्सेस मिल सकता है या लाइफ, ठीक है, इसमें से कोई शब्द। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, यानी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको इसको किस तरह से अब लिखना है, इसमें ग्रामर का रूल आपको लगाना है, और ग्रामर का रूल आपको इसी में छुपा है, आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जब हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आंसर बनाते समय कभी भी आपको, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे ही नहीं छापना है, आपको इसको भूल जाना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड व्हाट है इसको बिल्कुल भूल जाना है, इससे रिश्ता ही क्या करना है, हटा लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से शुरू करना है, यानी इसमें क्या है, सब्जेक्ट से शुरू करना है। और सब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, कौन से क्वेश्चन पूछने पर सब्जेक्ट मिलेगा। तो यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है, यहाँ पे वी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वी जो है सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया के पास ही लगा रहता है वी। फिर उसके बाद इसमें जो सहायक क्रिया है वो क्या है, इस तरह से शुड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इस तरह से, आंसर में पहले का लिख रहे तो इस तरह से पहला वी शुड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि इसका आंसर यहाँ पे टू ट्राई, ठीक है, टू ट्राई। इसके बाद हमने सहायक क्रिया शुड लगा दिया, इसलिए यहाँ पे इज हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, तरह से टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर बनाना है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप दे देना है। तो ये आंसर क्या है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से इसके बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे हमने बताया, ठीक है। और बाकी आपका 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आर्टिकल वगैरह हो गया, उसमें आपको कौन सी ट्रिक लगाना है, तो उसमें भी आपको यही ट्रिक लगाना है, जैसे सब्जेक्ट और उसके बाद सहायक क्रिया लगाना है, ठीक है, ये ग्रामर का रूल है। उसके बाद आपको क्या करना है, 60 क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें से फुल स्टॉप से, जैसे इफ से लेकर के, ठीक है, आपको यहाँ तक मिनट तक, यहाँ तक 60 क्वेश्चन में 4 लाइन इसी में से आपको छाप देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद इस तरह से आपको टीचर पूरे, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया तो उसमें भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद इस तरह से सहायक क्रिया लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया तो आप लोग इफ से लेकर के सक्सेस तक पूरा आप लोग इतना पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। आपको 6 नंबर का है, चाहे 7 चाहे 8, पूरे के पूरे नंबर टीचर देंगे। हिंदी हो गया, हिंदी में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश ये सब 12 नंबर के आते हैं, 6-6 नंबर के, और इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया
इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, गद्यांश और पद्यांश का, ठीक है, आगे का शब्द लिखिए और लास्ट का शब्द इस तरह से लिखिए, ठीक है। लिखने डैश डैश करके, गद्य करें तो गद्य, पद करें तो पद, संदर्भ में आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। सभी के कॉमन संदर्भ होते हैं, सिर्फ पाठ के नाम और लेखक के नाम चेंज होते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए दिया होता है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रस्तुत पंक्ति में लेखक या कवि का लिख रहे हो, पद्यांश का तो यहाँ पे कवि, ठीक है। इस तरह से यानी 4 वर्ड लिखने के बाद आपका जो भी पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आपका क्लास 10th या 12th जो भी यहाँ पे पद्यांश ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है, 4 वर्ड लिखने के बाद उस पूरे पद्यांश या गद्यांश को लिख देना है, ठीक है। इससे आपको क्या रहेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप लोग हमारे इस 3 ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी कि टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज जरूर कीजिएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक चाहिए तो पर्टिकुलर हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक अपलोड है, आप लोग सर्च कर लीजिए। कोई भी ट्रिक आपको चाहिए, अपना विद्यालय, ठीक है, जैसे विज्ञान में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, वहां पे हमारी वीडियो आ जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज जरूर कीजिएगा। इस ट्रिक का यूज करके हमारे चैनल पे जो कमजोर छात्र है वो हर साल बोर्ड एग्जाम में 80 से 85% नंबर लाते हैं, ठीक। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।